बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द लेग रीजन। सो हम पढ़ चुके हैं मसल्स ऑफ द थाई रीजन एंड मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। सो लेग रीजन के मसल्स जो है वो भी डिवाइड हुए हैं कंपार्टमेंट में, जिस तरह हमारे थाई रीजन के मसल्स कंपार्टमेंट में डिवाइड हुए हैं। तो टिबिया को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि टिबिया का जो मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल सरफेस होता है, वो बिल्कुल सबक्यूटेनियस है, उसके ऊपर कोई मसल्स नहीं है। सो लेग रीजन के कंपार्टमेंट्स जो है वो लैटरल है, इंटीरियर है एंड पोस्टीरियर है, लेकिन मिडिल साइड पे कोई मसल्स नहीं है। सही है। सो स्टार्ट करते हैं मसल्स ऑफ द लेग रीजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स है। अच्छा, सो इंटीरियर कंपार्टमेंट में सबसे पहला जो मसल है दैट इज द टिबियालिस इंटीरियर। टिबियालिस इंटीरियर जो है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? सो इसकी ओरिजिन हुई है टिबिया का जो लैटरल सरफेस है वहाँ से ओरिजिन हुई है, और टिबिया और फेबुला के बीच में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, उस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन हुई है, और ये जाके अटैच होता है कहाँ पे? मीडियल क्यूनिफॉर्म पे। क्यूनिफॉर्म जो है 3 स्मॉल बोन्स होते हैं, जो उसमें जो सबसे फर्स्ट वन है या सबसे मीडियल जो है उस पे ये इंसर्ट हुआ है, और दूसरा जो है ये इंसर्ट हुआ है अच्छा, ये इंसर्ट हुआ है जो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सल होता है उसके बिल्कुल बेस के साथ। अच्छा, इसके नर्व सप्लाई जो है दैट इज द डीप पेरोनियल नर्व। नर्व रूट इज L4 एंड L5। अच्छा, एक्शन इसके क्या है? सो फंक्शन इसका क्या होता है कि ये क्या करता है कि हमारे फुट को एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड का मतलब है कि हमारे फुट को डोर्सिफ्लेक्स करता है। चूंकि ये मीडियल साइड पे है, सो ये हमारे फुट की इनवर्जन भी करता है, और इन्वर्जन हमें पता है कि इन्वर्जन कौन कौन से जॉइंट्स पे होती है। सो इन्वर्जन होते हैं सबटेलर एंड ट्रांसवर्स टेलर जॉइंट्स में से। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करता है कि हमारे जो फुट के आर्चेस होते हैं उसमें जो मीडियल आर्च होता है, जो जहाँ पे ये मसल, इस मसल को आप देखिए, सो ये भी जाता है हमारे मीडियल साइड पे। सो मीडियल लोंगिट्यूडिनल आर्च को ये क्या करते हैं? इसको होल्ड करते हैं, उसको ब्रिज करते हैं, मतलब उसको हमारा जो मीडियल लोंगिट्यूडिनल आर्च है उसको मेंटेन रखते हैं। सही है। अच्छा, सेलुलर मसल इज एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस। अच्छा, इसके नेम को आप देखिए। सो एक्सटेंसर का मतलब है कि ये क्या करेगा? एक्सटेंशन करेगा, मतलब डोर्सिफ्लेक्शन करेगा। अच्छा, डिजिटोरियम मतलब ये हमारे डिजिट्स पे अटैच्ड है, एंड लॉन्गस मतलब कि एक लॉन्ग मसल है। ठीक है। अच्छा, इसकी ओरिजिन अब कहाँ से हुई है? सो ओरिजिन इसकी हुई है इंटीरियर सरफेस ऑफ द फेबुला। फेबुला का जो बिल्कुल इंटीरियर सरफेस है वहां से इसकी ओरिजिन हुई है, और ये अटैच कहाँ पे होता है? जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन होता है द लैटरल फोर टोज। ये आप देखिए हमारे टोज है ये सारे, इसमें जो लैटरल फोर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी ये 1 2 3 एंड 4। सो ये जो लैटरल फोर टोज है, इन पे जो एक्सपेंशन है, एक्सटेंसर एक्सपेंशन, ये आप देखिए जो वाइट से नजर आ रही है, इसको कहते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। इस एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे जो है ये एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस इंसर्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए, सो ये जो 4 टेंडन्स आ रही है ये एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस की है, जो हमारे एक्सटेंसर एक्सपेंशन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सो ये फेबुला के इंटीरियर जो सरफेस है वहां से अराइज होता है, और एक्सटेंसर एक्सपेंशन के साथ जाके अटैच हो जाता है, लेकिन सिर्फ लैटरल फोर टोज पे। फर्स्ट जो टो है या बिग टो जो है उस पे ये अटैच नहीं होता, उस पे इंसर्ट नहीं होता। सही है। अच्छा, नर्व सप्लाई सेम है, दैट इज द डीप पेरोनियल नर्व, एंड नर्व रूट इज L5 एंड S1। एक्शन इसका क्या है? सो एक्शन इसका है कि ये हमारे टोज की एक्सटेंशन करता है, क्योंकि हमारे चूंकि हमारे टोज पे अटैच्ड है, इंसर्ट है, सो ये हमारे टोज की एक्सटेंशन करेगा। दूसरा ये क्या करता है कि हमारे एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करता है, सो ये हमारे एंकल जॉइंट को जो है एक्सटेंड करता है, मतलब कि डोर्सिफ्लेक्शन करवाता है। सही। सो जितने भी बाई जॉइंट मसल्स होते हैं, सो वो
अगर बाई जॉइंट मसल है तो इसका मतलब है कि इसके दो जॉइंट्स पे इसके काम होते हैं। एक जो है एंकल जॉइंट, दूसरा जो है टोस पे इसका काम है। तो टोस को भी एक्सटेंड करवाना एंड हमारे एंकल को भी एक्सटेंड करवाना, ये फंक्शन है एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस का। अच्छा, इसके बाद है पेरोनियस टर्शियस। पेरोनियस टर्शियस भी एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। पेरोनियस टर्शियस ये ओरिजिन कहाँ पे हुई है? सो इसकी ओरिजिन हुई है इंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फेबुला। ये भी यहाँ पे आप देखिए, सो ये पूरा फेबुला है जिसको मसल्स ने कवर किया, उसके इंटीरियर सरफेस से पेरोनियस टर्शियस भी जो है वो अराइज होता है। और ये जाके कहाँ पे अटैच होता है? यहाँ पे आप देखें, सो ये अटैच होता है जो हमारा फिफ्थ मेटाटार्सल होता है, ये हमारे मेटाटार्सल्स है। जहाँ पे मैं ये डॉट्स लगा रही हूँ ना, ये मेटाटार्सल्स है। सो जो फिफ्थ मेटाटार्सल है उसके बिल्कुल बेस के साथ जो है ये इंसर्ट हो जाता है। नर्व सप्लाई सेम है, डीप पेरोनियल नर्व है। नर्व रूट इज L5 and S1। एक्शन इसका क्या है कि ये एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करता है, सो एंकल को ये क्या करेगा? एक्सटेंड करवाएगा। और ये जो है हम बिल्कुल हमारे फुट के लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, सो ये हमारे फुट पे इवर्जन भी करवा सकता है, सही है। और इनवर्जन और इवर्जन कौन सी जॉइंट्स पे होती है? दैट इज द सबटेलर जॉइंट एंड ट्रांसवर्स टेलर जॉइंट, सही। सो इंटीरियर कंपार्टमेंट की जितनी मसल है वो क्या करेंगे? हमारे फुट को एक्सटेंड करेंगे, मतलब हमारे फुट पे डोर्सिफ्लेक्शन करवाएंगे। लेकिन अगर ये इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल लैटरल साइड पे है तो ये इवर्जन करेंगे। अगर ये इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल मिडिल साइड पे इंसर्ट हुए हैं तो ये हमारे फुट के इन्वर्जन करवाएंगे, सही है। अच्छा जी, सो एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस। अब एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस को देखें, सो एक्सटेंसर है मतलब कि डोर्सिफ्लेक्शन करवाएगा। हेलुसियस है तो इसका मतलब है कि हमारे बिग टो या हमारा जो फर्स्ट टो है उस पर ये अटैच होगा, इंसर्ट होगा। एंड लॉन्गस और एक लॉन्ग मसल है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन इसकी कहाँ पे हुए हैं? तो यहाँ पे आप देखिए फिबुला की बिल्कुल इंटीरियर शाफ्ट से ये अराइज होता है। इंसर्ट ये कहाँ पे होता है? जो हमारा बिग टो होता है या हमारा जो ग्रेट टो है उसके डिस्टल फेलेंक्स के साथ। अच्छा, फेलेंजेस जो है वो 3 होते हैं हर एक टो पे, लेकिन जो बिग टो है वहाँ पे सिर्फ 2 फेलेंजेस होते हैं, सही है। सो बाकी जो फेलेंजेस है वो होते हैं डिस्टल, मिडल एंड प्रॉक्सिमल। लेकिन बिग टो पे चूंकि 2 फेलेंजेस हैं सो वहाँ पे सिर्फ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल होते हैं, सही है। सो जो डिस्टल फैलेंक्स है बिग टो का, उसके बेस के साथ जो है इंसर्ट हो जाता है एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस मसल, सही है। अच्छा, नर्व सप्लाई जो है वो सेम है, डीप पेरोनियल नर्व। नर्व रूट इज L5 S1 और एक्शन इसका क्या है कि हमारी बिग टो को एक्सटेंड करवाएगा। क्योंकि एंकल जॉइंट को क्रॉस करता है सो एंकल जॉइंट को भी एक्सटेंड कर सकता है। और ये चूंकि हमारे मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, हमारे फुट की मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, सो ये इन्वर्जन करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो मिडिल साइड पे जो मसल्स होंगे वो इन्वर्जन करवाएंगे, जो लैटरल साइड पे मसल होंगे वो क्या करेंगे? वो इवर्जन करवाएंगे, सही है। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सटेंसर डिजिटोरियम ब्रेविस। सो एक्सटेंसर का मतलब है कि एक्सटेंशन करेगा, डिजिटोरियम मतलब कि हमारे डिजिट पे इंसर्ट होगा, डिजिट्स पे इंसर्ट होगा, और ब्रेविस का मतलब है कि एक छोटा सा मसल है, सही है। अच्छा, ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई है? सो यहाँ पे आप देखिए ये पूरी जो बोन है देयर इज द कल्केनियम। कल्केनियम से इसकी ओरिजिन हुई है और ये जाता है कहाँ पे? हमारे जो डिजिट्स है फर्स्ट 4 डिजिट्स उस पे ये इंसर्ट हो जाता है। और फर्स्ट 4 डिजिट में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट 4 डिजिट में है बिग टो, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन पे जो है ये इंसर्ट हो जाता है और उनकी प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के साथ, सही है। अच्छा, और ये जो है इसकी नर्व सप्लाई कौन सी? दैट इज द डीप पेरोनियल नर्व। नर्व रूट इज S1 S2 और एक्शन इसका क्या है कि ये एक्सटेंड करता है हमारे टोस को, सही। क्योंकि अब जो है इसने एंकल जॉइंट को क्रॉस नहीं किया हुआ, सो इस वजह से इसका जो है एंकल पे कोई फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन सिर्फ है हमारी टोस की एक्सटेंशन करवाना। अच्छा जी, इसके बाद है मसल्स ऑफ द लैटरल फेशियल कंपार्टमेंट।
सो लैटरल फेशियल कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल है? सबसे पहले जो है दैट इज द पेरोनियस लॉन्गस। पेरोनियस लॉन्गस इसको जो है हम फेबुलरिस लॉन्गस भी कह सकते हैं। सो फेबुलरिस लॉन्गस है, सो ये फेबुला से अराइज हुआ है, लेकिन उसके लैटरल शाफ्ट के साथ से। जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हमने पढ़े तो वो फेबुला के इंटीरियर सरफेस से अराइज होते थे। अब जो लैटरल कंपार्टमेंट के मसल है सो वो अराइज होते हैं फेबुला के लैटरल शाफ्ट से। ठीक, अच्छा, इंसर्ट ये कहाँ पे होता है? सो इंसर्ट ये होता है हमारे फर्स्ट मेटाटार्सल एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म पे। अच्छा, अब इसको आप देखिए, सो ये मसल जो है ये पूरा हमारे लैटरल साइड पे आता है, लेकिन लैटरल साइड पे जब ये आ जाता है तो लैटरल साइड पे हमारी छोटी सी बोन होती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के नीचे से ये पास होता है, उसके नीचे ग्रूव होती है ना क्यूबॉइड के नीचे। अच्छा, उस ग्रूव में से पास हो जाता है और ये हमारी मिडिल साइड पे चला जाता है और इंसर्ट होता है कहाँ पे? फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस के साथ एंड जो मिडिल क्यूनिफॉर्म होता है उसके साथ ये अटैच हो जाता है। सही है, मतलब ये हमारे सोल के नीचे से ये पास होते हैं मसल और जाके फिर हमारे फर्स्ट मेटाटार्सल पे इंसर्ट हो जाते हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई जो है दैट इज अ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। नर्व रूट इज L5 S1 एंड S2। एक्शन इसका क्या है कि ये हमारे एंकल जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, सो ये एंकल जॉइंट पे क्या करेगा? प्लांटर फ्लेक्शन करेगा। सही है, अच्छा, चूंकि ये हमारे लैटरल साइड पे प्रेजेंट है सो ये इवर्जन करेगा और ये क्या करता है कि जो हमारा जो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स आर्च ऑफ फुट है उसको सपोर्ट करता है। सही, फुट में हमारे 3 आर्चेस होते हैं जो हमने पढ़े हुए, मीडियल, लैटरल एंड ट्रांसवर्स आर्च से। सो मीडियल साइड पे जितने मसल्स होते हैं सो वो क्या करेंगे? मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट करेंगे अगर उसके नीचे से बोन्स के नीचे से गए हुए, और जो लेटरल साइड के बोन्स के नीचे से इंसर्ट होते हैं सो वहां पे क्या करेंगे? लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट करेंगे। और चूंकि इसने पूरे सोल को लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सली अगर हम इसको देखें सो इसने पूरे सोल को क्रॉस किया और ये जाके मिडिल साइड पे अटैच हो जाते हैं, तो इस वजह से जो ट्रांसवर्स आर्च होती हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके बाद है पेरोनियस ब्रेविस, इसको हम फिबुलरिस ब्रेविस भी कह सकते हैं। अच्छा, फिबुलरिस ब्रेविस कहाँ से अराइज होता है? सो ये हमारे फिबुलर की शाफ्ट के लैटरल सरफेस से अराइज होता है। इंसर्ट कहाँ पे होता है? फिफ्थ मेटाटार्सल का जो बेस होता है वहां पे ये इंसर्ट हो जाता है। सही है, अच्छा, नर्व सप्लाई सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है। नर्व रूट इज L5 S1 एंड S2। फंक्शन इसका क्या है कि ये चूंकि बाई जॉइंट मसल है सो एंकल जॉइंट पे क्या करेगा? प्लांटर फ्लेक्शन करवाएगा। इसके अलावा ये लैटरल साइड पे प्रेजेंट है सो ये इवर्जन करवाएगा और ये जो है हमारे लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है उसको सपोर्ट करेगा। सही है, अच्छा, सो इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई कौन सी? दैट इज द डीप पेरोनियल नर्व। और लेटरल कंपार्टमेंट की जितनी मसल्स है उनकी सप्लाई जो है नर्व सप्लाई दैट इज द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सही है, अच्छा, लास्ट वन इज पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट। सो पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट के मसल्स जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। एक है सुपरफिशियल ग्रुप, उसमें जो मसल्स है दैट इज द गैस्ट्रोनेमियस, प्लांटेरस एंड सोलियस। अच्छा, जो डीप ग्रुप की मसल्स है वो है पोप्लिटियस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गस एंड टिबियलिस पोस्टीरियर। सही है, अच्छा, सबसे पहले जो है दैट इज अ गैस्ट्रोनेमियस मसल। गैस्ट्रोनेमियस मसल जो है आप देखिए सो ये जो हमारे लिग रीजन के पोस्टीरियरली जो बल्क होता है सो वो हमारे गैस्ट्रोनेमियस एंड सोलियस मसल बनाते हैं। गैस्ट्रोनेमियस को आप देखिए सो बहुत बल्की मसल है। अच्छा, इसके ओरिजिन कहाँ से हुई है? सो ओरिजिन इसकी हुई है lateral head from the lateral condyle of femur and medial head from above the medial condyle। अच्छा, so इसके 2 हेड्स हैं आप देखें सो आसानी से जो है नजर आ जाता है कि इसके 2 हेड्स है, एक ये वाला है दूसरा जो है वो ये वाला है। सो इसका जो लैटरल हेड है वो फीमर के लैटरल कॉन्डाइल से अराइज होता है। सही है, इसका जो मीडियल हेड है सो वो फीमर के मीडियल कॉन्डाइल से अराइज होता है। सही, अच्छा,
ये इंसर्ट कहाँ पे होता है? सो ये जाके इंसर्ट होता है टेंडो कैल्केनियस या एक्लिस टेंडन पे ये इंसर्ट होता है, जो हमारे कैल्केनियम पे इंसर्ट हो जाता है। सही, ये पूरा देखिए ये कैल्केनियम है, कैल्केनियम के बिल्कुल पोस्टीरियर सरफेस जो है हमारा एक्लिस टेंडन इंसर्ट होता है। अच्छा जी, ये जो है ये भी एक बाई जॉइंट मसल है, इसने लेकिन इसने नी जॉइंट को क्रॉस किया हुआ है, और दूसरा जो है इसने एंकल जॉइंट को क्रॉस किया। अच्छा, nerve supply इसकी क्या है? That is the tibial nerve. Nerve root is S1 and S2. एक्शन इसका क्या है कि ये हमारे एंकल जॉइंट को प्लांटर फ्लेक्स करवाता है। सही है, यहाँ से जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लांटर फ्लेक्स करेगा हमारे एंकल जॉइंट को, लेकिन अगर ये यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फिर क्या करते हैं, हमारी नी जॉइंट को जो है फ्लेक्स करता है। सही है। अच्छा, इसके बाद है प्लांटेरस मसल। प्लांटेरस मसल जो है ये अराइज होता है, यहाँ पे आप देखिए। जो लेटरल कॉन्डाइल होता है उसके ऊपर जो सुप्राकॉन्डाइलर रिज होती है ना, सुप्राकॉन्डाइलर रिज से ये अराइज होता है। यहाँ पे आप देखिए ये है सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ से ये अराइज होता है और ये जाके इंसर्ट होता है कहाँ पे? कैल्केनियम के पोस्टीरियर सरफेस। ये देखिए पूरा कैल्केनियम नजर आ रहा है, उसका पोस्टीरियर सरफेस नजर आ रहा है, ये जो है वहां पे इंसर्ट हो जाते हैं। ये जो व्यू है ये लिखकर पोस्टीरियर सरफेस जो है उसकी व्यू है। अच्छा, nerve supply is the tibial nerve. Nerve root is S1 and S2. एक्शन इसका क्या है कि ये क्या करता है, बाई जॉइंट मसल है, सो नी को क्या करता है, फ्लेक्स करता है, एंड एंकल जॉइंट पे ये प्लांटर फ्लेक्शन करवाता है। सही है। अच्छा, इसके बाद है सोलियस मसल। सोलियस मसल को आप देखें तो ये भी काफी बल्कि मसल है, कि ये मसल जो है ये सिंगल जॉइंट मसल है, ये अराइज होता है टिबिया के शाफ्ट से एंड फेबुला के शाफ्ट से। सही है, लेकिन पोस्टीरियर उनके पोस्टीरियर सरफेस से, टिबिया के शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस से, जो टिबिया के शाफ्ट पे हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर सरफेस पे जो है एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं सोलियल लाइन। ये उस लाइन से अराइज होता है, और फेबुला की शाफ्ट से भी ये अराइज होता है, और ये जाके कहाँ पे अटैच होता है, जहाँ पे हमारा जो गैस्ट्रोनिमस मसल है जहाँ पे वो इंसर्ट होता है, बिल्कुल वहीं पे जो है हमारा सोलियस मसल इंसर्ट होता है। इनको हम कंबाइनली इन दोनों को हम कंबाइनली जो है काफ मसल्स भी कहते हैं। सही है। अच्छा जी, नर्व सप्लाई जो है दैट इज अ टिबियल नर्व। नर्व रूट इज S1 and S2. एक्शन इसका क्या है कि ये गैस्ट्रोनिमस के साथ जो है कंबाइनली ये उसके साथ एक्शन करता है। ये क्या करता है कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लेक्सर बना लेता है जब ये गैस्ट्रोनिमस के साथ कंबाइन होता है। और जब हम जो प्रोपल्सिव फोर्स हमें वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान प्रोवाइड होती है, ये यही दोनों मसल जो है प्रोवाइड करते हैं, गैस्ट्रोनिमस एंड सोलियस मसल। अच्छा, पोप्लेटियस मसल जो है ये एक छोटी सी मसल है जो बिल्कुल हमारे पोप्लेटियस फोर्सेस जो है पोप्लेटियर रीजन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये जो है हमारे जो लैटरल सरफेस होता है, लैटरल कॉन्डाइल होता है, उस फीमर का जो लैटरल कॉन्डाइल होता है वहाँ से अराइज होता है। ये जाके इंसर्ट होता है कहाँ पे, जो सोलियल लाइन होती है ना, जहाँ से हमारे जो सोलियस मसल है यहाँ पे अगर हम सपोज कर ले कि सोलियल लाइन है, तो बिल्कुल उसके ऊपर जो है ये इंसर्ट हो जाता है। सही, टिबिया के शाफ्ट पे जो है पोस्टीरियर सरफेस पे ये इंसर्ट होता है, लेकिन अबव द सोलियल लाइन। नर्व सप्लाई जो है दैट इज द टिबियल नर्व। नर्व रूट इज L4, L5 एंड S1. एक्शन इसका क्या है कि ये जो है हमारे नी को जो है फ्लेक्स कर सकता है। हमारे नी को जब हम अनलॉक करते हैं, नी को फ्लेक्शन जब हम करते हैं, ये क्या करता है कि ये लैटरली रोटेट करता है हमारे फीमर को ऑन द टिबिया। सही है। और नी अनलॉकिंग के दौरान हमने पढ़ते कि हमारे जो सारे लिगामेंट्स हैं वो लैक्स हो जाते हैं, मतलब लूज हो जाते हैं, फ्लेक्स हो जाते हैं। ये जो है अनलॉकिंग के दौरान क्या करता है, लैटरल रोटेशन करता है हमारी फीमर की ऑन द टिबिया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट मसल इज फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस। फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस जो है ये टिबिया के शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस से अराइज होता है,
ये जाके इंसर्ट कहाँ पे होता है, जो हमारे लैटरल 4 टोज होते हैं ना, तो उनके डिस्टल फैलेंक्स के बेस के साथ ये इंसर्ट हो जाते हैं। सही। अच्छा, nerve supply, consider is a tibial nerve root is S2 and S3। एक्शन इसका क्या है कि ये हमारे जो फैलेंसेस होते हैं या जो हमारे डिस्टल फैलेंक्स है उनको ये फ्लैक्स करता है, और ये क्या करता है कि हमारे एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करता है, सो एंकल जॉइंट को भी ये प्लांटर फ्लैक्स करवाता है। सही है। और ये जो है हमारे मीडियल एंड लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सही है। अच्छा जी, इसके बाद है टिबियालिस पोस्टीरियर। सो टिबियालिस पोस्टीरियर जो है ये कहाँ से अराइज होते हैं, ये हमारे टिबिया एंड फेबुला के पोस्टीरियर सरफेस से अराइज होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सो ये इसका जो ये वाला हेड है ये टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस से अराइज हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, सो ये फेबुला के पोस्टीरियर सरफेस से अराइज होता है, और इन दोनों के बीच में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है टिबिया एंड फेबुला के बीच में, वहां से भी ये अराइज होता है। इंसर्ट कहाँ पे होता है, सो ये जो नेविकुलर बोन की ट्यूबरोसिटी होती है ना, जिसको हम आसानी से पल्पेट कर सकते हैं हमारे फुट की मीडियल साइड पे, जो नेविकुलर की ट्यूबरोसिटी है, सो वहाँ पे ये इंसर्ट होता है। और जो नाइब्रिंग बोन्स है उनके साथ भी ये इंसर्ट हो, उन पे भी ये थोड़ा सा इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई क्या है, दैट इज टिपिकल नर्व। नर्व रूट इज L4 L5। एक्शन इसका क्या है कि ये क्या करता है, प्लांटर फ्लेक्स करता है हमारे एंकल जॉइंट को, क्योंकि ये मीडियल साइड भी जाता है, सो मीडियल साइड भी जब भी प्रेजेंट है, सो इस वजह से ये जो है हमारे सबटेलर एंड ट्रांसवर्स टेलर टार्सल जॉइंट पे जो है ये इन्वर्जन भी परफॉर्म करवा सकता है, एंड चूंकि मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, सो ये हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को भी सपोर्ट करेगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद है फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गस। सो इसका मतलब है कि ये फ्लेक्शन करवाएगा, लेकिन फ्लेक्शन कौन से टो से करवाएगा, सो हेलुसियस का मतलब होता है बिग टो, सो ये हमारे बिग टो की फ्लेक्शन करवाएगा, और ये जो है एक लॉन्ग मसल है। ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई है, सो ओरिजिन फेबुला के पोस्टीरियर शेफ्ट से इसकी ओरिजिन हुई है। ये देखिए आप, सो ये जो है टिबिया नजर आ रहा है, ये वाला जो है फेबुला है। सो फेबुला के पोस्टीरियर शेफ्ट से यहाँ पे आप देखिए, सो इसकी ओरिजिन हुई है पोस्टीरियर शेफ्ट से, और ये जाके कहाँ पे इंसर्ट होता है, जो हमारा बिग टो होता है उसके डिस्टल फैलेंक्स के पे। यहाँ पे आप देखिए, सो ये जो है हमारे बिग टो का प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है ये वाला, और ये वाला जो है हमारे बिग टो का डिस्टल फैलेंक्स है। सो डिस्टल फैलेंक्स के बिल्कुल बेस पे जो है ये इंसर्ट हो जाते हैं। सही। नर्व सप्लाई is the same, there is the tibial nerve, nerve root L2 and S3। एक्शन इसका क्या है कि ये हमारे जो बिग टो है उसको फ्लेक्शन करवाते हैं, उसके जो डिस्टल फैलेंक्स होते हैं ना उसकी फ्लेक्शन करवाते हैं। प्लांटर फ्लेक्स करता है हमारे जो एंकल जॉइंट है, और चूंकि हमारे मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, सो ये जो है हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट करता है। सही है। थैंक यू। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर वो ख़त्म हो जाता है। हमारे लेग रीजन की जो मसल्स हैं एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के वो ख़त्म हो जाते हैं। लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सेम।